हाई वोल्टेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम आई है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। आइए जानते हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ की तरफ से एक छोटी सी मुलाकात करने डॉक्टर MS अंसारी जी से, जो इस वक्त रेड क्रॉस को हेड कर रहे हैं और ये महासचिव हैं भारतीय रेड क्रॉस के देहरादून चैप्टर के। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं हाई वोल्टेज न्यूज़ के सभी कर्मचारियों को 9 वर्ष की बधाई देता हूं तथा प्रदेशवासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। क्रॉस के बारे में हमें संक्षेप में बताएंगे कि ये है क्या संस्था, क्या करती है और इसके मेन बॉडी कौन है, गवर्निंग बॉडी कौन है, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताएं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले रेड क्रॉस है क्या। रेड क्रॉस एक मानवता सेवा करना जो है रेड क्रॉस का कार्य है। खास करके मैं आपको बता दूं कि रेड क्रॉस का जो उद्देश्य था, पहले तो युद्ध के काल में कार्य करने का और दूसरे फिर जो भी डिजास्टर आता है उसमें कार्य करने का। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी महामारी, चाहे कोविड हो या कोई भी ऐसी मानवता के प्रति किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो, उसके लिए रेड क्रॉस कार्य करता है। अभी भी रेड क्रॉस जो है वो पूरे तौर पे मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर है। हमारा जो प्रदेश का रेड क्रॉस है, हमारा 13 जिलों में गठित है। 13 जिलों में हमारी रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, हमारे जो पदाधिकारी हैं वो पूरे कार्य पे लगे हुए हैं। चाहे वो किसी आपदा से निपटने के लिए, चाहे वो पीसफुल में, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो, जो भी मानवता से संबंधित है उसके लिए रेड क्रॉस तत्पर है। हम अभी भी जो है अपने रेड क्रॉस की ओर से हमारे जो कोविड में 2 लहरें कोविड की आई हैं, उनमें पूरे तौर से हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया है और हम समझते हैं आगे भी हमारी जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए भी हम जो है पूरे कटिबद्ध हैं कि हम माल्या जो है पूरे तौर पे किसी भी तरीके से हम जो भी हमसे सेवा होगी वो कार्य करेंगे। अभी आप लोग रेड क्रॉस के सदस्य जाके महामहिम राज्यपाल जी से मिले थे, तो आपकी क्या वार्ता हुई? क्या आपका जो तीसरी लहर आ रही है उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन हुआ क्या उनसे? जी, अभी हमारी टीम 9 वर्ष के उपलक्ष्य में महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। मुलाकात में हम लोगों ने जो है वो उन्होंने हमको एक तो ज़्यादातर युवकों को जोड़ने की बात कही है। दूसरी बात ये कि हम ज़्यादातर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं हम वहाँ पर जो है ज़्यादातर रेड क्रॉस स्थापित करें। साथ ही हम जितने भी ज़िलों में हमारे, क्योंकि खुद राज्यपाल भी भ्रमण कर रहे हैं और रेड क्रॉस सदस्यों से जा कर के मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और वो पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि रेड क्रॉस जो है वो जितना भी कार्य करें में हम उनको पूरी मदद करेंगे। और साथ ही ये भी है कि जो तीसरी लहर कोविड के लिए की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। और हम लोगों ने भी उनसे कहा है कि हम जैसे पहले 2 लहरों से निपटे हैं उसी तरीके से हमारी जो है तीसरी लहर की भी पूरी तैयारी है। हम कोशिश करेंगे कि पूरी, चाहे वो जागरूकता के रूप में हो, चाहे किसी भी मटेरियल के रूप में हो, मास हो, सब चीज़ें हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमारे पास सब मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे, हमने 13 जिलों के जो है लेटर भेज दिए हैं कि वो अपने ज़िलों में अपनी पूरी तैयारी जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर, मुख्य चिकित्साधिकारी से संपर्क कर उनको पूरा समर्थन देते हुए तीसरी लहर से हम पूरी तरीके से जो है तैयार हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक संशय बना हुआ है, जैसे महामहिम जी ने बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इसमें जोड़ें रेड क्रॉस में, तो संशय ये है कि जैसे बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे और कल को लॉकडाउन आ जाता है
तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ उसमें सदस्य रेड क्रॉस के आईडी का दुरुपयोग करेंगे और लॉकडाउन में भ्रमण करने की कोशिश करेंगे? ऐसा आपका क्या कथन है? इसको रोकने के लिए कुछ आप स्टेप्स लेंगे या कैसे करेंगे? ऐसा है, सदस्य तो हमारे, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में कम से कम भी 3,500 के करीब बने हुए हैं। देहरादून में भी हमारे सदस्य काफ़ी बने हुए हैं। लेकिन हमारा ये होता है कि हम जो भी इच्छुक सदस्य हैं और जो वाकई में ही वॉलंटियर्स के रूप में काम करते हैं, हम उनको एक ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग करते हैं और उनको वादा कराते हैं कि वाकई में ही आप मतलब जो है वॉलंटियर्स के रूप में जो भी हम, चाहे उनको चौराहे पे, चाहे किसी बस्ती में जहाँ पर हम ड्यूटी लगाएंगे, जो हमारे यहाँ सदस्य वॉलंटियर्स के रूप में सेवा देगा, न कि सदस्य के रूप में, क्योंकि उसको सदस्य बनने के लिए भी हमें वॉलंटियर्स बनाने के लिए भी हमको उनको ट्रेन करना होगा, उनको कुछ सामग्री देनी होगी, उनको चाहे ऑक्सीमीटर देना हो, चाहे वो मान लो थर्मल गन देना हो, और भी चीज़ें हम उनको मुहैया कराएंगे। लेकिन हम उन्हीं वॉलंटियर्स को देंगे जो हमसे जुड़ेंगे। उनकी बाकायदा हमने पिछली बार भी जो कोविड में अपनी की, हमने 60 के करीब डिस्ट्रिक्ट देहरादून में, बाकी हर जगह कम से कम भी 60-70 जो ऐसे वॉलंटियर, सदस्य तो बहुत होते हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम होते हैं। जो काम करने वाले होते हैं उनको ही हम ड्यूटी सौंपते हैं। हम उनको ही एक अलग से कार्ड भी देते हैं, लेटर बना करके कि वो ड्यूटी पर हैं, उनको ऐसा ना हो कि कोई मतलब जो है उसका गलत इस्तेमाल करे। और हम खुद भी राउंड लेते हैं ऐसे ही जिलों में जो हमारी कमेटियाँ बनी हुई, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सचिव बाकायदा जाकर के मतलब उनको चेक करते हैं और उनसे ही हम उम्मीद करते हैं, सदस्यों से, जो भी सदस्य मतलब जो है वॉलंटियर्स के रूप में आएगा, उससे हम कोविड में या और चीज़ों में भी हम जो है उनसे मतलब जो है हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ पे गलत ना समझूं तो ये कहना चाह रहे हैं आप, जो सदस्य है सिर्फ इसलिए बनना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में वो भ्रमण कर सकें, तो उसको आप बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वॉलंटियर ही होगा और उनको आप स्पेशल कुछ पास वगैरह जिला मजिस्ट्रेट से या पुलिस मुख्यालय से करके देंगे ताकि उन्हीं वो ही कार्य कर सके, बाकी सदस्य इधर उधर भ्रमण ना करें प्रोटोकॉल। मैं सही हूँ? हाँ, ये सही आपने बात कही है कि हम मान लिया जो है, क्योंकि हम सभी सदस्यों को आई कार्ड देते हैं, और रही बात ये कि मतलब हम कितनों की ड्यूटी लगाते हैं, ये हम बाकायदा एसएसपी के यहाँ एक मतलब लिस्ट देते हैं कि हमारे ये सदस्य इस वक्त पूरे, जैसे देहरादून को ले लीजिए तो हम एसएसपी के यहाँ पूरे मतलब जो है जो लोग काम करने वाले हैं हमारे वॉलंटियर्स, उनकी सूची भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि वही ज़्यादा से ज़्यादा वो हो, हाँ मिस यूज़ ना हो, ये मतलब जो है हम खुद भी वॉच करते हैं और उनको ही हम अपने स्तर से एक लेटर जारी करते हैं, वो उनके साथ होता है और उनको मतलब पुलिस को भी हम मान लो यही इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारे वॉलंटियर्स है, इनको ना कोई दिक्कत आए ताकि ये अपना पूरा काम कर सकें। और मैं सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वो कहीं पर भी अपने आईडी का जो है वो दुरुपयोग ना करे। ऐसा ना हो कि वो कुछ जानता ही नहीं और वो कहने लगे कि मैं वॉलंटियर हूँ और मेरे को मान लो जो है वो उसका दुरुपयोग करे, बल्कि वो हमसे आकर के वाकई में ही अगर सदस्य काम करना चाहता है वो हमसे एक जो है लेटर लेकर के जाए और वो जहाँ पर भी हम उसको ड्यूटी सौंपे वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी करे। तो ये जो तीसरी लहर अभी आई है, इसके लिए क्या आपकी टीम गठित हो गई है? आपने कुछ तैयारियां करी है तीसरी लहर के लिए? जी, हमने मान लिया जो है जिलों को लेटर लिख दिए हैं और जल्दी ही हम मान लिया उन लोगों को जो ट्रेंड है, हमने मतलब जो है उन लोगों के नाम भी मांग लिए हैं। हम जल्द ही एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं ताकि हम मान लिया तीसरी लहर में पूरे तौर पे और वो अपने अपने ज़िलों में वर्कशॉप कराएं और उन्हीं लोगों को जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों से वो अपना पूरा काम लें। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर अंसारी जी, इनका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे जैसे अंसारी जी ने और हमारे राज्यपाल जी ने कहा है
कि नए से नए सदस्य जुड़े जो सच में कार्य करना चाहें और इस अच्छे कार्य में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिकी ढींगरा रेणु सेमवाल जी के साथ